आप देख रहे हैं TNB। नमस्कार, TNB में आपका स्वागत है। आप सभी को बता दें कि पहले बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी को हार मिली है, उसके बाद से बीजेपी बौखलाई सी नजर आ रही है। बंगाल के बाद त्रिपुरा जो है वो टीएमसी और बीजेपी के लिए जंग का मैदान बन चुका है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बस इसमें बदलाव यही है कि बंगाल के वक्त में टीएमसी पर आरोप लगाए जाते थे कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता है, टीएमसी के जो नेता है, टीएमसी के जो गुंडे हैं, वो बीजेपी वाले लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं और उनके साथ बहुत सारे गलत चीज़ों को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं यहाँ पर त्रिपुरा में मामला उल्टा है, क्योंकि त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है। अब ऐसे में नेताओं का बेवजह गिरफ्तार होना, नेताओं का उत्पीड़न होना, कार्यकर्ताओं के साथ मार पिटाई करने का जो मामला है वो सामने आ रहा है और इसमें बीजेपी को दोषी ठहराया जा रहा है। तो ऐसे में अब त्रिपुरा जो है कुरुक्षेत्र बन चुका है और बंगाल के बाद अब टीएमसी और बीजेपी का जो टकराव है त्रिपुरा में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि हालात अभी ऐसे हो चुके हैं कि एक सप्ताह के अंतराल में दो बार अभिषेक बनर्जी त्रिपुरा का दौरा कर चुके हैं और ऐसे में ममता बनर्जी भी अब कुछ मुद्दों को लेकर काफी ज्यादा बौखलाई हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में रविवार के दिन ही अभिषेक बनर्जी पर एक हमला हुआ था और उस हमले का जिम्मेदार ममता बनर्जी ने सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ठहरा दिया है, जो कि अब बहुत ही बड़ा मुद्दा बनते हुए नजर आ रहा है। और ऐसे में इन सभी मामलों को देखते हुए इस वक्त राजनीतिक गलियारों में चर्चा है बहुत तेज है। राजनीतिक गलियारों में अब ऐसी बातें सामने आ रही है कि बंगाल में बीजेपी को जो हार मिली है उसके बाद से त्रिपुरा में अपनी सरकार के लिए बीजेपी कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आ रही है। कहीं बीजेपी टीएमसी के बढ़ते वर्चस्व से डर तो नहीं रही है। ऐसे में आपको बता दें कि अब ये सारा मामला जो है वो 21 जुलाई से शुरुआत हुआ था, जब ममता बनर्जी हमेशा की तरह सालाना शहीद दिवस पर जब वो अपना वर्चुअल भाषण देती हैं तो उसी दौरान त्रिपुरा में भी उन्होंने भाषण दिया था। लेकिन इस दौरान ये हुआ था कि उसी दिन उस शाम को कई सारे ममता बनर्जी के पोस्टर फाड़े गए थे और टीएमसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने कोरोना नियमों का उल्लंघन किया था, जो कि बिल्कुल एक तरफ से कहा जा रहा है कि फंसाने के लिए किया गया था। तो ऐसे में जब बंगाल में बीजेपी अपना वर्चस्व कायम करना चाह रही थी तो इसी तरीके के मामले सामने आए थे, जब टीएमसी इसी तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न कर रहे थे, उनको प्रताड़ित कर रहे थे। और अभी सेम मामला देखने के लिए त्रिपुरा में मिल रहा है। बस यही है कि वहाँ पर टीएमसी ये सारे काम कर रही थी और अब यहाँ पे भाजपा के लोग ये सारे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब त्रिपुरा जो है एक जंग का मैदान बनते हुए जा रहा है और त्रिपुरा को इस वजह से भी अहम माना जा रहा है क्योंकि त्रिपुरा में जो आबादी रह रही है उसमें सिर्फ 23% आबादी ही जो है वो त्रिपुरा की है। बाकी के जो 70% आबादी जो है वो बाहर से आई हुई है, जिसमें बंगाली स्पीकिंग लोग जो है, बंगाली बोलने वाले ज़्यादा लोग उसमें पाए जा रहे हैं। जो कि ऐसे में जो ममता बनर्जी है वो यहाँ पर भी अपना जो निशाना है वो साध रही हैं, क्योंकि 2023 में यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में ये एक अच्छा उनके लिए गढ़ दिख रहा है जहाँ पर वो अपना निशाना साध कर यहाँ पर अपना वर्चस्व कायम कर सकती हैं। ऐसे में अब इसको लेकर बीजेपी बौखलाई हुई नजर आ रही है और इसको लेकर वो अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि टीएमसी को यहाँ से खदेड़ दिया जाए। आपको बता दें कि त्रिपुरा में जब दौरे पर गए हुए थे तो अभिषेक बनर्जी की कार पर हमला हुआ था और गो बैक के स्लोगन जो है किए गए थे, नारे लगाए गए थे और इसके बाद वहां पर 7 टीएमसी जो मंत्री थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था और ऐसे में बाद में उन्हें जमानत तो मिल गई। लेकिन जब अभिषेक बनर्जी सारे ने अपने मंत्रियों के साथ जब कोलकाता वापस आए तो उन्होंने यही कहा कि टीएमसी जो है अपनी तरफ से काम कर रही है, लेकिन बीजेपी बौखलाई हुई नजर आ रही है। बीजेपी को अब डर सता रहा है कि बंगाल की तरह कहीं त्रिपुरा में भी वो अपना वर्चस्व कायम ना कर ले। ऐसे में बीजेपी अपनी तरफ से इस तरीके की हिंसक घटनाओं को जो है अंजाम दे रही है और टीएमसी के नेताओं पर वार करते हुए नजर आ रही है, जो कि सरासर गलत है। ऐसे में इस वक्त राजनीतिक गलियारों में कई सारे सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या सच में बीजेपी टीएमसी के वर्चस्व से डर रही है? क्या सच में अब बीजेपी इस तरीके की हरकत पे उतर आई है? क्या सच है ये तो वक्त के साथ ही पता चल पाएगा, लेकिन ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं बंगाल में हुई हार के बाद से बीजेपी थोड़ी सी बौखलाई हुई तो जरूर है और त्रिपुरा में जहाँ पर उनकी सरकार है वहाँ पर भी अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो ऐसे में आगे क्या होता है ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। तब तक के लिए देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए टीएनबी के साथ बने रहें। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉग इन करें www.thenationalbulletin.in।